हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टस मैथ्स। हम क्लास 9th के चैप्टर 3 पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.2 पे चलेंगे। उस 3.2 से करने से पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो पहला है ब्रह्मगुप्त गुप्त है, जो मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक रिजल्ट दिया। रिजल्ट क्या दिया? उन्होंने जीरो का एक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो ये मत कहना कि आर्यभट्ट ने जीरो खोजा था। उनका भी मेंशन है, बट ब्रह्मगुप्त गुप्त का भी एक बड़ा रोल था उसमें। ठीक है, तो उनका उनका रिजल्ट क्या था? तो ब्रह्मगुप्त कहते थे द रिजल्ट जीरो क्या है? तो उनका कहना था द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। किसी भी नंबर का खुद में से ही सब्ट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। जो रिजल्ट आएगा एक नंबर का खुद से ही सब्ट्रैक्ट हो जाना, खुद में से सब्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब 5 में से 5 गया, खुद से ही खुद को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो जो रिजल्ट आएगा ये जीरो होगा। ठीक है, पहले टाइम पे, बहुत पहले टाइम पे क्या होता था, जीरो का कोई सिंबल नहीं दिया हुआ था। जीरो की जगह हम ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे, उसको काउंटिंग नहीं समझा जाता था। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जीरो का सिंबल बनाया गया और ये स्टेटमेंट दी गई ब्रह्मगुप्त द्वारा कि अगर किसी भी नंबर को खुद में ही से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वही जीरो है। ठीक है, मान लो 7 - 7 ये भी जीरो है, 10 - 10 ये भी जीरो है। ठीक है, n - n ये भी जीरो है, 100 - 100 ये भी जीरो है। ठीक है, और जनरली कह दे तो a - a भी ये जीरो है। तो यही ब्रह्मगुप्त का पहला कथन है कि द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, जो रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट घटाने पे एक नंबर को उसमें से ही, तो वो जीरो है। ठीक है, फिर जीरो कुछ नियम दिए गए, जैसे पहला नियम, व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन अनचेंज। तो पहला रूल क्या है? अगर किसी नंबर में जीरो ऐड करूं तो नंबर अनचेंज रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन जो आंसर आएगा कैलकुलेशन वो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है पहली लाइन में, देखो, व्हेन जीरो इज एडिड टू अ नंबर, जब जीरो ऐड किया जाएगा किसी नंबर में, ठीक है, द नंबर रिमेन्स अनचेंज, तो नंबर अनचेंज रहेगा। ऐसे ही व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया जाए तो भी नंबर अनचेंज रहेगा, नंबर वही आएगा, बेशक नंबर कुछ भी हो। ये जनरल तौर पे ले रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास नंबर है 500, इसमें से घटाओ जीरो तो 500 ही रहेगा अनचेंज, या ऐड कर लो, अच्छा इसमें ऐड कर लो, इसमें घटा लो। ठीक है, तो ये 500 ही रहेगा, नंबर अनचेंज रहता है। तो जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ने पे या घटाने पे जो वो नंबर अनचेंज रहता है, ये पहला रूल है। दूसरा भी हो गया। और तीसरा तीसरा रूल क्या है कि अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं मैं जीरो से, ठीक है, तो वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये तीसरा रूल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, वही है इस एक्सरसाइज में। मैं सीधा भी करा सकता था, प्लस माइनस का एक्सरसाइज है, मैं सोचा थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में दो चीज़ का जिक्र किया गया है। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा जिक्र कर लेंगे इसका। दो वर्ड यूज कर रखे हैं, फॉर्च्यून और दूसरा वर्ड है डेप्थ। डेप्थ, ठीक है, डेप्थ मतलब वही कर्जा, कर्जा मतलब नेगेटिव। ठीक है, जो भी नेगेटिव नंबर्स है उन सबको कंसीडर करेंगे डेप्थ में। ठीक है, और फॉर्च्यून, अच्छा इसका हिंदी में नाम है ऋण। ऋण मतलब भी, अगर हिंदी तुम्हें आती होगी अच्छे से तो ऋण का मतलब पता होगा तुम्हें। तो यहाँ ऋणा नाम है, इंग्लिश है थोड़ा, जैसे राम का रामा। ठीक है, वैसे ही ऋण का ऋणा है। ठीक है, डेप्थ को ऋणा कहते हैं और फॉर्च्यून को धन, धना। ठीक है, ये है सारे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर को मैं फॉर्च्यून कहूँगा और नेगेटिव नंबर को डेप्थ कहूँगा। ठीक है, वो इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट वेदर वेल्थ और एसेट। तो पॉजिटिव नंबर है वो रिप्रेजेंट, फॉर्च्यून जो है पॉजिटिव नंबर है, किसको रिप्रेजेंट करता है? वेल्थ को और एसेट्स को। तुम्हारे पास कितना कितना एसेट है, कितनी संपत्ति है, उसको शो करता है फॉर्च्यून। और डेप्थ मतलब ऋण, ऋण किसको करता है? नेगेटिव नंबर को,
रिप्रेजेंट डेप्थ, कर्जे को शो करता है ऋण। ठीक है, चलो अब कुछ रूल्स समझ लेते हैं। अच्छा, जिस जिसको प्लस माइनस में प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, तो यहीं पे समझ लेंगे। पहला स्टेटमेंट है ए फॉर्च्यून। अच्छा, नंबर लाइन समझ लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं ये सब। नंबर लाइन, तो ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा था कि किसी नंबर को किसी सेम नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जीरो हो। ठीक है, ये जीरो हो गया। ये सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, बाकी नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी। बट उसने जीरो के जो लेफ्ट में रखा ये सारे नेगेटिव नंबर रखे, तो जीरो के अगर लेफ्ट में चलोगे तो ये सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी। कभी कभी कोई बच्चा सोचता है जनरली कि जो नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 -1 -2, ये नंबर यही है। एक बात समझो, ये जो नंबर लाइन है ना, ये जो नंबर लाइन है ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर्स लाइन, रियल नंबर की लाइन है। रियल नंबर में तो डेसिमल वाले भी आते हैं, रियल नंबर में तो सब कुछ आता है। नंबर्स तुमने लेक्चर ले लिया होगा मेरे ख्याल से, तो रियल नंबर में तो सब कुछ आता है। ठीक है, रेशनल इरेशनल रूट वाले नंबर भी आते हैं, यहाँ तक कि सब रियल नंबर में आते हैं। इसका मतलब ये भी इस नंबर लाइन पे होगा। हाँ बिल्कुल, √2 इस नंबर लाइन पे है। ये हम शो भी करेंगे आगे जाके। ठीक है, कि √2 कहाँ पे है। ठीक है, जैसे 1 यहाँ पे है, 0 से 1 डिस्टेंस पे 1 2, ठीक है, ऐसे 2.5 यहाँ पे है, 2.6 इससे आगे है। लगभग सारे नंबर रियल नंबर यहीं पे है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि जो ये गिनती लिखी हुई है यही है। जो लिखा हुआ है ये तो इंटीजर्स लिखे हुए हैं, दिख रहा है, प्लस वाले माइनस वाले जीरो, ये इंटीजर्स लिखे हुए हैं। बट नंबर लाइन के बीच में करोड़ों नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये इंटीजर ही नंबर है एक्चुअल में, बस यही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। नंबर लाइन ये रियल नंबर की लाइन है, इस पर सब कुछ ही है। आए बात समझ में? तो जीरो से राइट में पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव। अच्छा, अगर दो क्वांटिटी में कंपेयर करना है नंबर लाइन पे, तो जो राइट वाली क्वांटिटी है वो हमेशा बड़ी रहेगी, बेशक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे मैं दो क्वांटिटी को कंपेयर करता हूँ, इस दोनों कंपेयर करता हूँ, -1 और जीरो में बड़ा कौन है? राइट में कौन है? राइट में जीरो है, तो ये बड़ा है। आई बात समझ में? तो किसी भी दो नंबर को कंपेयर करो तो जो राइट में है वो बड़ा है। ऐसे ही देखो, 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, राइट में है, क्योंकि 3 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। बट यहाँ पे देखो, -5 -4 -5 -4, इसमें कौन बड़ा है? तो जो राइट में है वो बड़ा है। राइट में कौन है? -4, तो -4 बड़ा है। तो नेगेटिव में जो नंबर छोटा नेगेटिव होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि वो राइट में होता है। आई बात समझ में? ये भी समझ लेना। नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब करते हैं बस लास्ट, और प्लस माइनस यही समझ लेते हैं। कभी कभी बच्चों को माइनस प्लस करते वक्त प्रॉब्लम होती है, तो वो हम समझ लेंगे अभी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ए फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज फॉर्चून। अच्छा, मैंने ये लिख क्यों रखा है? देखो MCQ आते हैं अब, और ये स्टेटमेंट आ सकता है कि ए फॉर्चून प्लस ए फॉर्चून डैश, या ऑप्शन दे देंगे ABCD, तो तुम्हें पता होना चाहिए ए फॉर्चून में फॉर्चून जोड़े तो फॉर्चून आएगा। इसका मतलब फॉर्चून मतलब क्या? पॉजिटिव नंबर प्लस में पॉजिटिव नंबर, अगर एक पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर जोड़ूंगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो 5 + 2 पॉजिटिव नंबर 7 ही आएगा। ठीक है, फॉर्चून प्लस फॉर्चून फॉर्चून ही होता है। ठीक है, जैसे कोई सा भी प्लस लो, 7 + 9 ये क्या आएगा? 16। फॉर्चून मतलब पॉजिटिव नंबर, फॉर्चून पॉजिटिव नंबर, इसका टू फॉर्चून 16 पॉजिटिव नंबर है। ये बात समझ में आ गई? पहले स्टेटमेंट लिख दिया, तो ये लिख भी लेना तुम, ये पेज अच्छा है। ए फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून। दूसरा है ए डेप्थ प्लस अ डेप्थ इज अ डेप्थ, मतलब एक नेगेटिव नंबर प्लस में फिर से एक नेगेटिव नंबर, दो साइन आगे एक साथ, तो मैं ये भी एक डेप्थ ही आता है, एक नेगेटिव नंबर ही आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये प्लस माइनस सीख रहे हैं एक तरीके से हम। ठीक है, मान लो -5 एक नेगेटिव नंबर, प्लस में एक नेगेटिव नंबर -2, ये जो सोल्व करके आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव नंबर ही आएगा। देखो प्लस माइनस साइन अगर एक साथ आ जाए तो एक साइन को हटाना पड़ता है मुझे, और डोमिनेट कौन करता है? नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे दो साइन आगे एक साथ, तो डोमिनेट कौन करेगा? नेगेटिव साइन 2। अगर ठीक है,
तो ये आंसर कितना आएगा, -5 -7। तो ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये भी कर्जा है, ये भी कर्जा है। 5 कर्जा लिया, 2 कर्जा प्लस में और लिया, तो इसका कितना कितना कर्जा हो गया, कितना कितना डेप्ट हो गया, तो 7 डेप्ट हो गया। डेप्ट में ही है, कर्जे में है, प्लस में नहीं आ जाएगा वो, ठीक है। तो फॉर्च्यून नहीं हो जाएगा, ऋण ही रहेगा। तो ये 7 कर्जे में ही रहेगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। इस कंसेप्ट से समझते हैं। देखो, -7 पहले कर्जा लिया, फिर -7 कर्जा लिया, तो कर्जे में है वो, तो कर्जा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कर्जा मतलब डेप्ट, डेप्ट दिखाना पड़ेगा। माइनस का 14 डेप्ट है। अब तुम -7 कहोगे, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, +14, +14 नहीं होता। ये तो तुम फॉर्च्यून हो गया, ये तो तुम्हारा एसेट हो गया। मतलब तुम इतना पॉजिटिव में हो, इतना पॉजिटिव में हो, जबकि तुमने 2 बार कर्जा लिया है, नहीं माइनस का। ये बात समझ में आ गई। तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस ही होता है, ठीक है। बस जो डेप्थ है वो ऐड हो जाता है, एडअप हो जाता है। आई बात समझ में। तो पहला स्टेटमेंट था, ए फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून, ठीक है। प्लस वाले से प्लस वाला ऐड करोगे तो प्लस ही आएगा। डेप्थ में डेप्थ ऐड करोगे तो डेप्थ ही आएगा, और डेप्थ में और डेप्थ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगला है फॉर्च्यून -0 इज अ फॉर्च्यून। एक फॉर्च्यून मतलब एक पॉजिटिव नंबर, -0 करोगे तो एक फॉर्च्यून पॉजिटिव नंबर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 5 -0 क्या करोगे, 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 फॉर्च्यून -0 करोगे तो 7 ही आएगा। तो अगला स्टेटमेंट, ए फॉर्च्यून माइनस फॉर्च्यून, -0, एक फॉर्च्यून -0 इज अ फॉर्च्यून को समझो एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इज अ फॉर्च्यून। ए डेप्थ -0 इज डेप्थ। डेप्थ में से 0 माइनस करोगे फिर भी डेप्थ आएगा। देखो, डेप्थ डेप्थ मतलब ये समझो नेगेटिव नंबर, बस। माइनस का 7, इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आएगा, डेप्थ ही आएगा, ठीक है। -27 -0, डेप्थ में से 0 माइनस किया है, तो ये क्या आ गया, डेप्थ ही आ गया। -27 डेप्थ ही आएगा, ठीक है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। जब ये लिखा आएगा कि ए फॉर्च्यून -0 ईच, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्च्यून प्लस वाले में से माइनस करेंगे 0 को, तो प्लस वाला ही आंसर आएगा। तो प्लस वाला मतलब फॉर्च्यून। आई बात समझ में। एक डेप्थ -0 इज डेप्थ, मतलब डेप्थ में से नेगेटिव नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर वापस आएगा, तो वो 0 ही, वो नेगेटिव नंबर ही आ जाएगा, मतलब डेप्थ ही आ जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड अ फॉर्च्यून इज डेप्थ। प्रोडक्ट देखो, एक डेप्थ का मतलब नेगेटिव नंबर का -5 ले लो, और एक फॉर्च्यून का मतलब प्लस का 7 ले लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। ब्रैकेट यूज कर रखा है ना, बस इसका साइन शो कर रखा है मैंने। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता था, -5 मल्टीप्लाई बाय फॉर्च्यून। तो अगर एक डेप्थ को फॉर्च्यून से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई में 7 5 या 35, और ये डेप्थ ही आता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इसका मतलब पता है क्या होता है एक्चुअल में, -5 जो डेप्थ लिया है वो 7 बार लिया है। -5 -5 -5 -5 -5, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐड करोगे ना इसको तो 35 ही आएगा माइनस का। आई बात समझ में। तो ए फॉर्च्यून, एक डेप्थ की मल्टीप्लाई करोगे अगर एक फॉर्च्यून से तो डेप्थ ही आएगा। आई बात समझ में। तो डेप्थ मतलब नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करोगे अगर पॉजिटिव नंबर से, तो डेप्थ ही आएगा, नेगेटिव नंबर ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड द फॉर्च्यून इज अ डेप्थ। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्थ, हाँ ये भी इजी है। दो डेप्थ की प्रोडक्ट -5 मल्टीप्लाई बाय -2, बट दो डेप्थ की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आती है हमेशा, एक फॉर्च्यून आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाता है। एक्चुअल में हम पहले ये कहते थे कि माइनस माइनस कट गया, 5 2 10 हो गया प्लस का। तो मल्टीप्लाई में अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -5, ये है। तो दो पूरी मल्टीप्लाई में 2 माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। देखो 5 2 10, 5 3 15, और ये हो जाएगा 150, ठीक है। अगर 3 होते, यही क्वेश्चन होता 5 इंटू -2 3 -5, एक और माइनस होता, तो दो तो आपस में कैंसिल हो जाते, एक रह जाता, तो आंसर में, ठीक है, डेप्थ ही रहता। 5 2 10, 5 6 15, 150 आता, बट नेगेटिव ही आता। ये बात समझ में आई तुम्हें। तो यहाँ से हमने ये क्लियर कर लिया कि अगर एक डेप्थ में एक डेप्थ ऐड करें तो डेप्थ ही आएगा, ना कि +14 आएगा। ये बात रिमेंबर रखना। आई बात समझ में। तो ये सारे रूल्स थे जो कि याद नहीं करने, ऑब्वियस सी बात है, बस हमें प्लस माइनस सीखना था। इनमें 2 3 बात खास है। क्या खास है कि हमें पता होना चाहिए कि फॉर्च्यून पॉजिटिव नंबर को कह रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बैठो तुम्हें पता चले कि फॉर्च्यून कह रहा है,
ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दे फॉर्चून प्लस है फॉर्चून, तुम कहोगे फॉर्चून कहाँ से आ गया, ये क्या तेल है, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्चून का मतलब क्या है, डेप्थ का मतलब क्या है। आई बात समझ में, डेप्थ का मतलब नेगेटिव नंबर है यहाँ, फॉर्चून का मतलब पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो फिर से स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। ए फॉर्चून प्लस है फॉर्चून, प्लस में प्लस जोड़ोगे प्लस ही आएगा। ए डेप्थ प्लस डेप्थ, डेप्थ में डेप्थ और ऐड होगा तो डेप्थ ही बचेगा। ए फॉर्चून माइनस जीरो, फॉर्चून में से जीरो माइनस करोगे तो फॉर्चून, डेप्थ में से जीरो माइनस करोगे तो डेप्थ। द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड अ फॉर्चून, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस ही आएगा, डेप्थ ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्थ, दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमने समझा यहाँ पे। ये इंट्रोडक्शन हो गया एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही था, बस तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्चून डेप्थ के बारे में, नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, ये ब्रह्मगुप्त नाम जरूरी नहीं है। ठीक है, बस एक बार देख लेना कि हाँ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।